हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके एस लर्निंग क्लासेस में। आई होप सो ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर एस्पिरेंट, जैसे कि टॉप 10 जीएस जीके की सीरीज़ चल रही है, जो कि ये कॉम्बिनेशन है आपका लूसेंट क्वेश्चन के और सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन के। तो डियर एस्पिरेंट, ऐसे ही धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ रही है। आप जैसे कि देख रहे हैं, आज हम 9th डे पे आ गए। प्रीवियसली हम लोग 8 डे के टॉप 10 जीएस जीके सीरीज अपलोड कर चुके हैं। तो अगर उसे नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपकी नॉलेज को काफ़ी बूस्ट मिलेगी इससे। ओके, और आपको पक्का इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉप 10 जीएस जीके के क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन दिया है, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। ओके, तो मेनली 4 इम्पोर्टेंट प्रकार के बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में, जैसा कि पहले ऑप्शन देख रहे हैं आप। दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कश्मीर में। यही सीरीज ये है चारों बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो हमसे पूछा गया है तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। ओके, और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि पूछा जाता है कि ये बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुए थे किस राजा के समय में हुए थे। ओके, तो आपको बेसिकली एक ट्रिक याद करनी है, ए के। हाल ही में मूवी आई थी ए वर्सेस ए, तो उससे आप याद कर सकते हैं। ओके, ए के। तो क्या चीज़ है ए के? राजगृह में जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो इस समय जो राजा था अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु, तो ए हो गया। और वैशाली में जब हुआ था तो काला अशोक, तो के हो गया। और जब पाटलिपुत्र में बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो उस समय अशोक थे। और चौथा, जब कुंडलवन कश्मीर में हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, तब आपके कौन थे? कनिष्क। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, और जिस समय के राजा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और आपके कनिष्क। तो इतना आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, विच वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडवल इंडिया। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी मुस्लिम रूलर हैं जो रूलर थी, जो कि पहली मुस्लिम रूलर थी और मिडवल इंडिया में, और वो भी आखिरी भी थी। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया है बेगम नसरुद्दीन, तो गलत है। दूसरा दिया रजिया सुल्तान, यस, रजिया सुल्तान ही पहली और आखिरी वुमेन रूलर थी मिडवल इंडिया में, जो कि मुस्लिम थी। ओके, तो रजिया सुल्तान कौन थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Among the following animal, choose the one having 3 pair of leg। ओके, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसके 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। इनमें से ये आपको बताना है। तो स्पाइडर के कितने होते हैं? स्पाइडर के 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं। स्कॉर्पियन के भी 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं। माइट के भी 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं। बग जो होते हैं, जो कि जनरली इंसेक्ट होते हैं, इनके 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जोवियन प्लैनेट। ओके, तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से पूछा गया है आपसे कि इसमें से कौन सा जोवियन प्लैनेट है। तो दोस्तों, आपको मैंने एक बताई थी ट्रिक्स, MVE, MJ, सन। तो बताया क्या था कि ये सारे सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वो आपका मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो इसमें के जो पहले 4 प्लैनेट हैं, ओके, जो ये पहले 4 प्लैनेट हैं वो कौन से हैं? ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। देखिए, अपना अर्थ भी आ रहा है इसमें, अपना अर्थ तो टेरेस्ट्रियल है। तो ये पहले 4 मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये आपके हो जाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। बाकी जो बचे 4 प्लैनेट हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके हो जाते हैं जोवियन प्लैनेट, जिसे गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है। तो यहाँ से उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो 4 आपके होते हैं टेरेस्ट्रियल और 4 आपके होते हैं जोवियन। ओके, तो अपना ऑप्शन जुपिटर भी दिया है, सैटर्न भी दिया है, यूरेनस भी दिया है और नेपच्यून भी दिया है। तो
ऑप्शन डी आपका ए बी सी सारे सही होंगे। ओके, तो ये सारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है अंडर विच चार्टर एक्ट ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। मतलब कौन से चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी व्यापार में, उसे ख़त्म कर दिया गया था। तो ये था चार्टर एक्ट 1813। तो दोस्तों इसमें से थोड़ा सा और चीज़ भी आपको याद रखना है। इसमें दो चीज़ें नहीं हटाई गई थी। पहला तो जो भारत और मतलब जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड व्यापार था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, उसे नहीं हटाया गया था मोनोपोली के तहत, जो मोनोपोली में थी। और सेकेंड चीज़, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाय का व्यापार करती थी, वो भी मोनोपोली में नहीं हटाया गया था। ओके, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हटाई गई थी। बाकी जितने भी व्यापार में मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे हटा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सूरजकुंड लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सूरजकुंड मतलब कौन से, सूरजकुंड लेक आपका कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो पहला ऑप्शन दिया हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। सूरजकुंड लेक जो आपका है वो हरियाणा में ही सिचुएटेड है। ओके, आपको सेकंड ऑप्शन गुजरात में याद रखना है। गुजरात में कौन कौन से मेनली आपके इंपॉर्टेंट लेक हैं, आपको दो लेक का नाम याद रखना है। एक तो सुदर्शन लेक, ओके सुदर्शन लेक। उसके बाद सेकंड आपको याद रखना है सूरसागर लेक, सूरसागर लेक। ओके, तो ये गुजरात के दो आपको पिछले भी एग्ज़ाम में देखने को मिले थे, एमटीएस और सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। सुदर्शन लेक और आपके सूरसागर लेक के बारे में पूछा था, तो वो आपका है स्टेट गुजरात में। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है राजस्थान। राजस्थान में आपको कौन कौन से लेक याद रखने हैं, तो दो बहुत ही फेमस, एक सांभर लेक, ओके सांभर लेक, और सेकंड आपको याद रखना है पुष्कर लेक। ये दोनों आपको ये बिल्कुल ही याद होने चाहिए, ये तो पक्का आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही। और लास्ट दिया है पंजाब। तो पंजाब में आपको दो लेक, एक हरिके लेक, ओके, और कंजिली लेक। दो लेक आपको याद रखनी है, हरिके लेक एंड कंजिली लेक। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि लगभग 4 स्टेट के आपके जो इम्पोर्टेंट लेक थे वो कवर हो गए। तो क्वेश्चन में जो सूरजकुंड लेक पूछा था वो हरियाणा में होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन्ड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। मतलब विलेज पंचायत की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 40 में आपकी विलेज पंचायत की बात कही गई है। ओके, अब बात आती है पहला ऑप्शन, ये आर्टिकल 39A में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 39A में आपको बताया गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ओके, तो ये बात बताई गई है आर्टिकल 39A में। ओके, और वहीं पे 39 जो है स्टेट के लिए बताया गया है कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी शुड बी फॉलोड बाय स्टेट। कुछ प्रिंसिपल और पॉलिसी बनाए गए हैं स्टेट के लिए जो कि स्टेट को फॉलो करना होगा। ओके, तो विलेज पंचायत आपका आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मैग्नीफाइंग ग्लास कंप्राइजेज ए सिंपल। क्या चीज़, मतलब मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो क्या चीज़ का, किस चीज़ का बना होता है, क्या चीज़ कंप्राइज किया होता है। तो पहला दिया ऑप्शन कॉन्वेक्स लेंस। यस, कॉन्वेक्स लेंस इज द राइट आंसर। कॉन्वेक्स लेंस ही के वजह से ही ये ग्लास जो होते हैं मैग्नीफाइड हो जाते हैं, मतलब कि जो भी इमेज होते हैं उसके मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये देखिए, अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे कि ऐसे होता है, आपको शेप पता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ओके, तो अगर फोकस यहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो क्या होता है, पहले लाइट ऐसे पास करती है, फिर जाके फोकस पे जाती है, फोकस पे जाती है ना, फिर एक लाइट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे जो कि नीचे चली जाती है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, ओके, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो क्या होता है, ये वर्चुअली इस लाइन को ज्वाइन किया जाता है, ये वर्चुअली इस लाइन को ज्वाइन किया जाता है, तो आपका ऑब्जेक्ट ये बनता है। तो देखा ना आपने, कितना छोटा सा
ऑब्जेक्ट था और इमेज कितना बड़ा बना, ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ से आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि आखिर कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किए जाते हैं। ओके, तो आपने देखा कि एक छोटा सा जो ऑब्जेक्ट था उसका भी इमेज कितना बड़ा बना दिया कॉन्वेक्स लेंस ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पहली बात WTO होता क्या है? तो WTO आपका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा ध्यान रखता है रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलोड होते हैं इंटरनेशनल लेवल के व्यापार में। ओके, क्वेश्चन नंबर तो पूछा गया था हमारा कि WTO का हेडक्वार्टर है कहाँ? तो ऑप्शन पहला दिया है चाइना। तो चाइना में नहीं है, चाइना में आपको क्या याद रखना है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। ओके, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आपका चाइना में है। ओके, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ये हो जाता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है लंदन भी गलत है। तीसरा दिया है पेरिस में भी नहीं है। पेरिस में का आपको क्या याद रखना है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। लास्ट ऑप्शन दिया आपका जिनेवा। हाँ, जिनेवा इज़ द राइट आंसर। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, यहाँ पे है आपका WTO का हेडक्वार्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज? जावा। ओके, यहाँ पे पूछना था हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। तो ये है आपका सन माइक्रो सिस्टम। ओके, सन माइक्रो सिस्टम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो कंप्यूटर लैंग्वेज जावा का इन्वेंटर था वो सन माइक्रो सिस्टम है। ओके, तो डियर एस्पिरेंट, जैसे कि आपने देखा टॉप 10 GS क्वेश्चन की सीरीज आज की भी ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं आपसे नए सीरीज में टॉप 10 GSG के क्वेश्चन का 10th डे। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।